हाय दोस्तों, कैसे हो। आज हम लोक देवियों में आगे बात करेंगे। तो लोक देवियों में जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, उसमें देखो आज की लोक देवी रहते हैं आशापुरा माता। आशापुरा, ध्यान रखना, आशापुरा माता को हम मंदोदरी माता ही बोलते हैं। महोदरी माता, आशापुरा माता को किस नाम से जाना जाता है? महोदरी माता। इनका जो मंदिर है वो मंदिर है पोखरण जैसलमेर में। आशापुरा माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? राजस्थान में पोखरण जैसलमेर में बना। और जैसलमेर में ये विश्व की कुल देवी है। विश्व की कुल देवी बताई गई है। तो ध्यान रखना, कहा जाता है कि विश्व जाति की जो महिलाएं हैं, आशापुरा माता की जब पूजा करती है तो वो घूंघट निकाल कर पूजा करती है। इसके अलावा विश्व जाति की जो महिलाएं होती है वो अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। इसके अलावा इनका जो मेला लगता है वो पोखरण जैसलमेर में लगता है। आशापुरा माता का जो मेला लगता है वो पोखरण जैसलमेर में लगता है और 2 बार लगता है। एक बार लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, एक मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। और एक लगता है माघ शुक्ल दशमी को। तो 2 बार मेला लगता है इनका वर्ष में। एक भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है तो एक लगता है माघ शुक्ल दशमी के दिन मेला लगता है। इसके अलावा आशापुरा माता को बड़ौच गुजरात के चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है। बड़ौच गुजरात के चौहानों की कुलदेवी बताया गया। चौहानों की कुलदेवी कहा। इसके अलावा मुद्रा जालोर के सोनगरा चौहानों की भी है ये कुलदेवी। मुद्रा जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी। तो ध्यान रखना, आशापुरा माता को पोखरण जैसलमेर में विश्व की कुलदेवी बताया गया है, जबकि बड़ौच गुजरात में चौहानों की कुलदेवी और मुंद्रा जालोर में सोनगरा चौहानों की कुलदेवी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आगे आती है सचियाय माता। सचियाय माता, और सचियाय माता का जो मंदिर है वो ओशिया जोधपुर में। कहां पे बताया गया है? ओशिया जोधपुर। और ध्यान रखना कि यह ओश वालों की कुलदेवी है। क्या बताया? ओश वालों की कुलदेवी। इसके साथ में ध्यान रखना कि सांप्रदायिक सद्भाव की लोक देवी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव की देवी किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना, सचियाय माता को कहा जाता है जिनका मंदिर ओशिया जोधपुर में बना हुआ है। अगर आपसे पूछे सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है तो उसके लिए रामदेव जी फेमस है। और मेला पूछे तो भी रामदेव जी का, और उर्स पूछे तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। तो आज हमने आशापुरा माता और सचियाय माता के बारे में जाना। इसको आप कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो आगे,
आगे जो लोक देवी आती है वो आती है दधिमती माता। दधिमती माता, दधिमती माता। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर है गोट मांगलोट नागौर में। दधिमती माता का मंदिर कहाँ पे है? गोट मांगलोट नागौर में। और इन्हें दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी कहा गया है। हिंदू कुलदेवी बताया गया है तो दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी कहा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट लेते हैं त्रिपुरा सुंदरी माता। कौन सी माता? त्रिपुरा सुंदरी माता। और इनका मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? राजस्थान में तलवाड़ा बांसवाड़ा में। ये पांचाल या लोहारों की कुलदेवी बताई गई है। इनकी कुलदेवी है पांचाल या लोहारों की कुलदेवी है। इसके अलावा वसुंधरा राज्य सिंधिया की आराध्य देवी भी है। वसुंधरा राज्य सिंधिया की आराध्य देवी, वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी। और इस मंदिर में त्रिपुरा सुंदरी की पीठ की पूजा होती है, क्योंकि कहा जाता है कि इस मंदिर में जो त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति है वो शेर पे पीठ दिखाते हुए बैठी हुई है, इसीलिए इस मंदिर में किसकी पूजा होती है? माता की पीठ की पूजा। और 3 रूपों में पूजा होती है इनकी, 3 रूपों में पूजा। तो ध्यान रखना 3 रूप कौन कौन से हैं। तो पहला है कम्मारिका, दूसरा रूप सुंदरी का, और तीसरा रूप प्रौढ़ अवस्था। तो इस प्रकार से 3 रूपों में पूजे जाने वाली लोक देवी अगर पूछता है तो त्रिपुरा सुंदरी माता, जो लोहारों के साथ साथ पांचालों की भी क्या बताई गई है? कुल देवी बताई गई है। इसके अलावा वसुंधरा राज्य सिंधिया की आराध्य देवी है। ध्यान रखना वसुंधरा राज्य सिंधिया का जो निर्वाचन क्षेत्र आता है वो निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? झालरापाटन झालावाड़ है। जबकि वसुंधरा राज्य सिंधिया का जो जन्मदिन बताया गया वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आता है, मतलब 8 मार्च के दिन आता है। तो इसको आप एक बार कंप्लीट करो फिर आगे। देखो आगे बढ़ते हैं। आगे रहते हैं सुंदा माता। देखो आगे हम बात करेंगे सुंदा माता की। सुंदा माता का जो मंदिर है वो मंदिर है जसवंतपुरा भीनमाल जालोर या सुंदा पर्वत जालोर में स्थित। सुंदा माता का मंदिर कहाँ है? जसवंतपुरा सुंदा पर्वत जालोर में। इसी मंदिर पर ध्यान रखना राजस्थान का पहला रोपवे लगा है। राजस्थान का
पहला रोपवे ये लगा 2006 में, और यही सुंदर पर्वत पर भालू अभियान प्रस्तावित है। भालू अभियान प्रस्तावित, ध्यान रखना इस चीज को कि सुंदा पर्वत भीनमाल जालोर में भालू अभियान प्रस्तावित हुआ, और इसी मंदिर में या सुंदा पर्वत पे ही क्या लगाया गया है, राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया है। इसके अलावा आगे बात करें तो आगे लेते हैं सुगाली माता। सुगाली माता का जो मंदिर है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके उपनाम। उपनाम में ध्यान रखना, इनको कहा जाता है 10 सिर 54 हाथ वाली देवी। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी। इसके अलावा इन्हीं को 1857 की क्रांति की देवी भी कहा गया। इसके अलावा इन्हीं को आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी भी कहा गया है। आहुआ पड़ता है पाली में, तो आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी। क्या बताया गया, आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी। इनकी जो मूर्ति है पहले थी पाली में, मतलब इनका मंदिर पाली में था, लेकिन बाद में ये अजमेर आ गई, और अजमेर के कहाँ रही, राजपूताना संग्रहालय में। अजमेर में, लेकिन इसे वसुंधरा राज्य सिंधिया के समय वापस कहाँ लाया गया, पाली में। और पाली में एक संग्रहालय है, बांगड़ संग्रहालय, और वर्तमान में ये कहाँ रखी है, पाली के बांगड़ संग्रहालय में। कहा जाता है कि कर्नल होम्स आहुआ को नहीं जीत पाया था, तो जब उसे पता लगा कि जब तक ये मूर्ति इस मंदिर में रहेगी तब तक हम इन क्रांतिकारियों को हरा नहीं सकते, इसीलिए कर्नल होम्स ने सबसे पहले यह मूर्ति यहाँ इसके स्थान से हटवाई। और हटाने के बाद में कहते हैं कि जब आक्रमण किया आहुआ के ठाकुरों पर या कुशाल सिंह पर, तो इस युद्ध में कुशाल सिंह की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। तो इसलिए इसकी मूर्ति कहाँ ले गए, फिर ये अजमेर। और बाद में जब वसुंधरा राज्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनी अपने दूसरे कार्यकाल में, तो उस समय इन्होंने राजपूताना संग्रहालय अजमेर से यह मूर्ति वापस कहाँ ले गई, पाली, और पाली में कहा, बांगड़ संग्रहालय के अंदर। इसके बाद में हम लेते हैं बधाना माता। कौन सी माता, बधाना माता। और बधाना माता का जो मंदिर है वो कोटा में है। कहाँ पे है, कोटा जी। हांडा चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है इन्हें। हांडा चौहानों की कुलदेवी बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे मुठ पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है, पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। तो ध्यान रखना, सुंदा माता जालोर में, सुगाली माता पाली में है वर्तमान में इनकी मूर्ति, और जो बघाड़ा माता है वो कोटा में हो। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुठ पीड़ित व्यक्ति का इलाज किस माता की किया जाता है, तो वो बघाड़ा माता कोटा वाली की। तो एक बार इसे भी आप कंप्लीट करो।
देखो आगे लेते हैं अगली लोक देवी। आगे है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता, इनका मंदिर है सांबर जयपुर में। और मंदिर का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान। कहा जाता है कि बिजोलिया का एक शिलालेख है, उस शिलालेख के अनुसार इस मंदिर के निर्माण का जो उल्लेख किया गया है वो किसको लेकर किया गया है? वासुदेव चौहान। अन्य मंदिर की अगर मैं बात करूं तो शाकंभरी माता का अन्य मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू। उदयपुर वाटी झुंझुनू, ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा सांबर के चौहानों की कुलदेवी बोला गया है इनको। सांबर के चौहान की कुलदेवी है। 2017 में आरएस का पेपर लगा था, उसमें पूछा गया था कि शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ, और ऑप्शन में सांबर और नागौर दोनों था। तो कुछ बच्चों ने नागौर किया, लेकिन हकीकत में सांबर में पड़ती है, क्योंकि सांबर में अधिकतर जो हिस्सा आता है वो जयपुर में है। इसी को कहते हैं देव यानी तीर्थ स्थल। देव यानी तीर्थ स्थल बोला जाता है। और ये कहाँ? सांबर जयपुर में पड़ता है। और इसी को बोलते हैं तीर्थों की नानी। देवयानी तीर्थ स्थल को क्या बोलते हैं? तीर्थों की नानी। ध्यान रखना, तीर्थों की नानी बोला जाता है। इसके अलावा सकराय माता, सकराय माता के मंदिर की अगर मैं बात करूं तो मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू। उदयपुर वाटी झुंझुनू। और यहाँ पे ये खंडेल वालों की कुलदेवी है। खंडेल वालों की कुलदेवी बताया गया। इसके अलावा घेवर माता का जो मंदिर है वो मंदिर है कांकरोली राजसमंद। कांकरोली राजसमंद। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था राज सिंह। जो मेवाड़ के शासक हुए थे उन्हीं राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और कहा जाता है कि राज सिंह जब राजसमंद झील का निर्माण कर रहे थे तो उस समय इन्हीं घेवर माता ने जो राजसमंद झील थी उसकी नींव रखी थी। और कहते हैं कि यही जो राजसमंद झील है उस झील के किनारे घेवर माता बिन ब्याही सती हुई थी, मतलब बिना पति के सती हुई थी। इसीलिए इनको बिन ब्याही पति, ये वो बिन ब्याही सती माता के रूप में से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, बिन ब्याही सती माता, ब्याही सती माता के नाम से इसे जाना जाता है। तो घेवर माता बोला जाता है। राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जगह जगह पर कई लोक देवियां और लोक देवता है। एक क्लास में हम कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से जितनी भी मैंने आपको लोक देवियां बताई है वो सारी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बाकी लोक देवियां बहुत सारी है राजस्थान में, हर जगह पर हर बहुत सारी लोक देवियां हैं। तो जितनी
आपके जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी वो लोक देवियाँ मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। बाकी और अगर टाइम मिलेगा तो आगे और भी जो लोक देवियाँ होगी वो भी आपको कंप्लीट बताएंगे। तब तक धन्यवाद।